देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 को लेकर आज बड़ा फैसला सुनाया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्डिक्ट पर रोक लगा दी है। देश के वरिष्ठ मुस्लिम धर्मगुरु और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी मैली साहब इस मुद्दे पर बात करने के लिए हैं। सर, सबसे पहले तो किस तरीके से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले? ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हम लोग वेलकम करते हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ऑफ एजुकेशन एक्ट 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है और हाई कोर्ट के उस फैसले को, जिसमें कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था, उसको स्ट्राइक डाउन किया है। इससे जाहिर सी बात है तमाम मदारिस से मुताल्लिक़ लोगों में एक ख़ुशी की लहर दौड़ी है, क्योंकि हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के फ्यूचर पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया था। लेकिन आज कोर्ट के इस फैसले के बाद अब इसमें राहें हमवार हुई हैं। सर, कहीं ना कहीं बीते कुछ समय से उत्तर प्रदेश हो या देश के अलग अलग राज्य हो, मदरसों पे बहुत ज़्यादा निगाहबानी रहती है और कहीं ना कहीं टारगेट मदरसे रहते हैं। क्या वजह मान रहे हैं, क्या मदरसे जो हैं वो सियासत का केंद्र बन गए? देखिए, लोगों को मालूम होना चाहिए कि इन मदरसों का मुल्क की आज़ादी में और फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा किरदार, बहुत अहम किरदार और क़ुरबानियाँ रही हैं। और हम लोग यहाँ मदरसों में अराउंड 80 to 90% बच्चे वो होते हैं जो बिलो द पावर्टी लाइन आते हैं, और उनको हम लोग उनकी फूडिंग, लॉजिंग, एजुकेशन, ट्यूशन सब कुछ कम्प्लीटली फ्री में देते हैं। और इस नुक़्ते नज़र से ये मदरसे मुल्क में फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, और सबको इस बात का एहसास होना चाहिए। और हमारे यहाँ मदरसों में इस्लामी एजुकेशन के साथ साथ बेस्ट पॉसिबल मॉडर्न एजुकेशन भी देने की कोशिश की जा रही है। और ये आज अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हम ये समझते हैं कि हम लोगों के सफ़र, तालीमी सफ़र में राहें और हमवार होंगी, खुलेंगी। और लोगों को इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सब मुसलमान ही अपने मजहबी इदारे चला रहे हैं, बल्कि जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं सबके अपने मजहबी इदारे हैं। सर, इस्लामी एजुकेशन की आपने बात करी है। उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सदस्य हैं, उनसे बीते दिनों हमारी बात हो रही थी। एक मदरसे पर उन्होंने छापा मारा था इसी लखनऊ के दुबग्गे में और उसको बंद करवाया था पुलिस की मौजूदगी में। उनका कहना था कि यहाँ पर बच्चों को कट्टर बनाया जा रहा है और धार्मिक शिक्षा ही प्रदान की जा रही है। जब इस तरीके की बातें आती हैं, कैसे टैकल करेंगे, कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए, किसी को इस बात का हक़ हासिल नहीं है कि किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स और मजहबी जज्बात को मजरूह करें। अगर हम इस्लाम की तालीम दे रहे हैं तो आप किस बुनियाद पे ये कह सकते हैं कि वहाँ पे बच्चों को कट्टर बनाया जा रहा है? बल्कि जो मज़हब की सही तालीम दी जाती है उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है वो इंसानियत का पहलू है। और मज़हब इस्लाम के जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं वो मुल्क के बड़े पैमाने पर माजी में भी उन्होंने खिदमत अंजाम दी हैं, आज भी दे रहे हैं और इंशाअल्लाह हमेशा देते रहेंगे। सर, इस वर्डिक्ट में जिस तरीके से कामिल और फाजिल की डिग्री को लेकर बात कही गई है, उसको कैसे आप लोग चुनौती देने वाले हैं? ये कामिल और फाजिल के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उसको अभी स्टडी किया जाएगा कि किस कंटेक्स्ट में वो बात कही गई है, और उस सिलसिले में अपने लीगल टीम की क्या लीगल राय है, और उसके बाद ही कोई बात कही जा सकती है। एक आखिरी सवाल लेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, यानी उत्तर प्रदेश की जो मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, उन लोगों ने इस फैसले का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लगातार मुसलमानों और मदरसा, मस्जिद, मकतब में हस्तक्षेप करती है। आप क्या सोचते हैं? ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का फ़ैसला नहीं है। तो लिहाजा हम लोग तमाम सियासी बातों को बालाए ताक़ रखते हुए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वेलकम किया है, इसको स्वागत किया। लेकिन सपा और कांग्रेस ने भी स्वागत किया है, उनका वेलकम करते हैं? नहीं, सभी को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन की लाइन में मुल्क में ज़रूरत इस बात की है कि जितना भी काम किया जाए वो कम है, और उस एजुकेशन की लाइन में बिल्कुल भी रुकावटें ना पैदा की जाएं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये आप देश के बड़े मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब को सुन रहे थे। साफ तौर पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, फैसला आया है, उसका स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि सभी लोगों को, यानी सभी सियासी पार्टियों को सर्वोच्च अदालत के इस फैसले का स्वागत करना चाहिए और कहीं ना कहीं मदरसों को सियासत के नुक्ते नज़र से नहीं देखना चाहिए। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समदी। हम हैं
देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन। उत्तर प्रदेश टाइम्स।